Welcome to the channel Economics with AI. दोस्तों, a long time ago, 17th century में जब modern banks, stock markets और global economies कुछ भी नहीं थे, economics में एक leading school of thought था जिसे classical economic theory कहते हैं। ये वही theory थी जिसकी वजह से दुनिया में Great Depression जैसी बड़ी समस्याएं आई और सारी दुनिया में हाहाकार मच गया। और इसी समय एक हीरो की एंट्री हुई जिसने अपने आइडियाज के बलबूते पर इकोनॉमिक्स की दुनिया को नया रास्ता दिखाया। दोस्तों चलिए इस रोमांचक स्टोरी को इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, क्लासिकल एरा 1776 में शुरू हुआ जब एडम स्मिथ, एक स्कॉटिश फिलोसोफर ने द वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की किताब लिखी। ये किताब क्लासिकल इकोनॉमिक्स की फाउंडेशन बनी और उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का उपाधि दिलाया। एडम स्मिथ और दूसरे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जैसे डेविड रिकार्डो और जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार इकोनॉमी एक सेल्फ करेक्टिंग मशीन की तरह थी। उनका मानना था कि अगर हर इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगा तो इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ द इनविजिबल हैंड को इंट्रोड्यूस किया। द इनविजिबल हैंड एक ऐसा पावर फोर्स है जो बताता है कि फ्री मार्केट्स बिना गवर्नमेंट इंटरवेंशन के इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने आप गाइड करते हैं। इसके बाद 1803 में एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जॉन बाप्टिस्ट ने अपना लॉ सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड को इंट्रोड्यूस किया। इसे ही सेज लॉ कहा जाता है। दोस्तों, इसी लॉ के अनुसार जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस की जाती है यानी सप्लाई होती है तो उसे हमेशा बायर्स मिल जाते हैं यानी उसकी डिमांड अपने आप हो जाती है। इसका मतलब यह था कि जब तक बिजनेसेस प्रोडक्शन करते रहेंगे लोगों को जॉब्स और इनकम मिलती रहेगी। लोग ये इनकम को गुड्स और सर्विसेज पर खर्च करेंगे जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और इकोनॉमी अपने आप चलती रहेगी। दोस्तों, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन ज्यादा समय तक नहीं टिकेंगे क्योंकि मार्केट्स हमेशा अपने आप एडजस्ट कर लेंगे। उस समय ये लॉजिक पूरी तरह सही लगता था, इसलिए गवर्नमेंट्स को इकोनॉमिक अफेयर्स से दूर रहने की सलाह दी गई। फ्री मार्केट को इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे अच्छा तरीका माना गया। लगभग एक सेंचुरी तक इकोनॉमिस्ट के बीच यही बिलीफ चलता रहा और इकोनॉमिक पॉलिसीज को डिजाइन करता रहा। लेकिन फिर एक अनएक्सपेक्टेड और डेवास्टेटिंग घटना घटी। दोस्तों, अक्टूबर 1929 में यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। ये द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस था। बिजनेसेस बंद हो गए जिससे मैस अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। लोग अपनी सेविंग्स खो बैठे और खर्च करना बंद कर दिया जिससे एग्रीगेट डिमांड घट गई। फैक्ट्रीज बंद हो गई, प्रोडक्शन गिर गया और लाखों लोग सर्वाइवल के लिए संघर्ष करने लगे। दोस्तों, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स का मानना था कि इकोनॉमी खुद को ठीक कर लेगी। उन्होंने कहा बस इंतजार करो, मार्केट्स अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे साल बीते गए सिचुएशन और खराब होती गई। 1933 तक यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट 25% तक पहुंच गई और लाखों लोग भूखे मर रहे थे। दोस्तों, इकोनॉमी खुद को ठीक नहीं कर पा रही थी। सेज लॉ फेल हो गया। दुनिया को एक नए इकोनॉमिक थिंकर की जरूरत थी, कोई जो ये समझा सके कि गलती कहाँ हुई और इसे कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों, 1936 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड केन्स ने अपनी किताब द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी से पूरी दुनिया को हिला दिया। केन्स ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के 100 इयर्स पुराने बिलीव्स को चैलेंज किया और कहा मार्केट्स हमेशा खुद को ठीक नहीं करते। केन्स ने ग्रेट डिप्रेशन के पीछे का असली कारण बताया। बिजनेसेस प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे क्योंकि लोगों के पास स्पेंड करने के लिए मनी नहीं था। जब लोग स्पेंडिंग नहीं कर रहे थे तो बिजनेसेस ने प्रोडक्शन कम किया और वर्कर्स को निकाल दिया जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ गई। इकोनॉमी लगातार नीचे गिर रही थी क्योंकि लोगों के पास मनी ही नहीं था स्पेंड करने के लिए और इसलिए इकोनॉमी को ऊपर खींचने के लिए डिमांड ही नहीं थी। तो दोस्तों, कीन्स का सॉल्यूशन क्या था? कीन्स का मानना था कि गवर्नमेंट को इकोनॉमी में नेसेसरीली इंटरवीन करनी चाहिए। गवर्नमेंट को इकोनॉमी में एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए, खासकर जब इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स हो। कीन्स ने ये सॉल्यूशंस दिए। गवर्नमेंट को स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। सरकार को रोड्स, ब्रिजेस और स्कूल्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जॉब क्रिएशन करनी चाहिए। लोगों को जॉब्स देने से उनकी इनकम बढ़ेगी और वे फिर से खर्च करने लगेंगे। टैक्सेस को डिक्रीज करना चाहिए, इससे लोगों की जेब में ज्यादा मनी आएगा जिससे डिमांड बढ़ेगी। गवर्नमेंट को
ज्यादा इंटरवेंशन करनी चाहिए। मार्केट्स के खुद रिकवर होने का इंतजार करने के बजाय गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। उनके यही सभी आइडियाज के आधार से केन्जियन इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई, जिसने दुनिया भर की सोच और इकोनॉमिक पॉलिसीज को बदल दिया। दोस्तों, 1945 में वर्ल्ड वॉर II के बाद केन्जियन पॉलिसीज मॉडर्न इकोनॉमीज की फाउंडेशन बन गई। गवर्नमेंट्स ने केन्जियन प्रिंसिपल्स को अपनाया। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग का इस्तेमाल किया। अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए पब्लिक सेक्टर में जॉब्स क्रिएट की गई। मार्केट्स को रेगुलेट किया गया ताकि फ्यूचर क्राइसिस को रोका जा सके। आज भी इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स इस पर डिबेट करते हैं। दोस्तों, क्या हमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बोलने के अनुसार मार्केट्स को फ्रीली चलने देना चाहिए, या केन्जियन इकोनॉमिक्स के बोलने के अनुसार इकोनॉमिक क्राइसिस के दौरान गवर्नमेंट्स को इंटरवीन करना चाहिए? दोस्तों, आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये दोनों आइडियाज़ आज भी दुनिया की थिंकिंग, पॉलिसी मेकिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि इकोनॉमिक थॉट की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसी प्रकार इकोनॉमिक्स की स्टोरीज के लिए इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।